हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि हमारी जो एलएमएस की एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो अभी भी चल रही हैं। एलएमएस की एक्टिविटीज़ नॉर्मली तो नहीं चल रही, लेकिन हमारे जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, हमारे जो एसआरएस हैं, हमारे जो फाइनल डिलीवरेबल हैं, CS619 का जो प्रोजेक्ट है उसकी वर्किंग चल रही है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ CS619 का प्रोजेक्ट हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्नाइजेशन का प्रोटोटाइप का सॉल्यूशन। ये प्रोटोटाइप फाइल है मेरे सामने जो मुझे स्टूडेंट की तरफ से रिसीव हुई है। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर जो स्टूडेंट्स मुझे अपनी प्रोटोटाइप फाइल शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, मैं वो वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूँ। ऐसे मैं फिर नॉर्मली मेरे पास जो प्रोटोटाइप की क्वेश्चन फाइल रिक्वायरमेंट फाइल होती है वो नहीं होती। तो ऐसे ही होता है कि स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं, देन उसके बाद मैं जो है वो अपलोड कर देती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसका प्रोटोटाइप का सोल्यूशन। मैंने सोल्यूशन बना लिया है, आपको जस्ट शो करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं ओपन कर लेती हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है ये जाएगा कोलैब पे। ये प्रोजेक्ट आपका बनना है कोलैब पे, तो आपने सबसे पहले कोलैब को ओपन कर लेना है, क्योंकि कोलैब के थ्रू ही ये प्रोजेक्ट जो है ये रन होगा। मैं आपको रन करके दिखा दूंगी। यहाँ पे अपलोड पे जाना है, ब्राउज में जाना है। ब्राउज में जाने के बाद ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये इसकी जिप फाइल भी इधर थी, लेकिन मैंने इसको अनजिप कर लिया है। इस फाइल को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ा सा लोड लेगा और उसके बाद आपके सामने आपका कोड जो है वो कोलैब की सेल्स में आ जाएगा। ठीक है, जब वो आपके कोलैब जो है आपका जो कोड है वो कोलैब की उसमें आ जाएगा, सेल्स में आ जाएगा, जैसा ये आया है। इसके बाद आपने क्या करना है, रन टाइम पे जाकर रन टाइम पे जाना है और यहाँ पे चेंज रन टाइम जो टाइप है ना वो कर लेना है। ट्राई करें कि आप जो है ये T4 GPU करें, ताकि आपका जो सिस्टम है वो जल्दी से इसको रन कर सके। ठीक है, उसके बाद आप चाहें अपने कोड को चेक करना तो आप वन टाइम में भी कर सकते हैं, आप जो एक एक बार को रन करके भी देख सकते हैं। तो हम ना रन करते हैं सेल बाय सेल को। ठीक है, ये देखिए अभी मैं यहाँ पे जिसको सिलेक्ट करूँगी वही रनिंग पे जाएगा। जैसे ये रन होता है उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अभी कनेक्टिंग यहाँ पर हो रही है, आपको वेट करना पड़ेगा। ये कनेक्टिंग हो गई है। अब जिस चीज़ को मैं क्लिक करूँगी वो चीज़ जो है वो रनिंग में आएगी। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद ये देखें ये बन रहा है, अभी ये नहीं है। इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये आ जाएगा। इसको रन करूँगी, जैसे इस पर टिक लग जाएगा, इट्स मीन आपका ये कोड ठीक है। यहाँ पे उन्होंने स्टेप 1 हमें दिया हुआ था कि हम लोगों ने यहाँ पर लाइब्रेरीज जो हैं वो ऐड करनी है। यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज ऐड कर ली हुई हैं। उसके बाद उन्होंने हमें कहा था कि आपने लोड करना है MNIST जो डाटा है ये वाला। ठीक है, लोड करना था हमने डाटा। अब हम इसको रन करेंगे। ये रन पे क्लिक किया तो ये देखें ये हमारा डाटा जो है वो रन हो गया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हमने थर्ड स्टेप पे जाना है, जिसपे हमने 5 सैंपल इमेजेस जो थी वो अपलोड करनी थी। ये सेकंड वाला इसका, तो हम इसको रन करेंगे। ये देखें ये हमारे पास 5 सैंपल इमेजेस आ गई हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारे पास आ गया नॉर्मलाइज पिक्सल वैल्यूज़। ये 0 to 25 वाला ये वाला जो थे ना ये हम लोगों ने करना है। ठीक है, इसके ऊपर रन करेंगे तो ये हो गया है डाटा नॉर्मलाइज 0-1 की रेंज में। उसके बाद है रीशेप डाटा ऑन CNN इनपुट फॉर्मेट। ठीक है, ये वाला। अब हम उस पर क्लिक करते हैं, ये भी हो गया है हमारे पास। ये देखिए नीचे इसका आउटपुट आ गया हुआ है। अब है हमारे पास कन्वर्ट लेबल टू 1 हॉट अनकोडिंग। ठीक है, अब हमने वो देखना है कि वो कहाँ पे उन्होंने हमें कहा था। तो ये यहाँ पर उन्होंने हमें कहा था कि आपने ये करनी है। हम इसे भी एक दफ़ा कर लेते हैं। कुछ चीज़ें मैंने उनसे ऐड की हुई हैं ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो ज़रा थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। और आप ये प्रोफेशनल मॉडल आपके अब सामने आ गया, लेकिन ये एज अ सैम्पल है। आपको ये भी शो करवाती हूँ जैसे ये होता है। ये देखें ये भी हो गया है। इसके नीचे ये आपका ग्राफ आ गया है। इससे आपका जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनल लगेगा और आपका जो सुपरवाइज़र है वो आपको कहेगा कि आपने बहुत अच्छा बनाया। यहाँ पे आ जाएगा मॉडल कंपाइल सक्सेसफुली। उसके बाद 9 वाला स्टेप है ट्रेन द मॉडल। तो ये भी हमारे पास अभी रन होता है तो उसका भी आ जाता है आपके पास। जब यहाँ पे ये टिक हो जाए इट्स मीन आपका कोड ठीक है, आपकी रनिंग अच्छी चली गई है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें नीचे रनिंग हो रही है इसकी।
जैसे ये रन होगा ये भी आपको शो करवाऊंगी। अगर आप में से किसी ने भी ये प्रोजेक्ट मुझसे पेड बनवाना हो, लेना हो, तो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपने मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना है फॉर गाइडलाइंस, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर भी गाइडलाइंस दे दी जाएंगी। तो ये देखें यहाँ पर सारा आ गया है, ये नीचे इसके ग्राफ आ गए, एक्यूरेसी मॉडल और उसके बाद मॉडल लॉस, ये दोनों आ गए मैम। आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट इतना अच्छा बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास इवेल्युएट द मॉडल आ जाएगा, जो 10th स्टेप है वो भी आ गया। यहाँ पे आ गया है हमारा जो फाइनल टेस्ट एक्यूरेसी है वो भी आ गया। लास्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने अपनी ये जो फाइल हमने रन की है वो यहाँ पर आए। देखिए अभी यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है ना, ये देखना ज़रा। हमें चाहिए कौन सी फाइल, cnn.h फाइल, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो मॉडल है वो बन गया है या नहीं। अब ये देखना, यहाँ पे मैं दोबारा इसको क्लिक करती हूँ या रिफ्रेश करती हूँ, जिससे हमारा ये जो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ, ये देखें ये हमारे पास फाइल आ गई है। इट्स मीन कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो, आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने पास सेव रखने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने सबमिट की फाइल करवानी है जिसके ऊपर ये आपका डाटा सारा जो है वो लिखा हुआ है। तो ये थे आपके प्रोजेक्ट की एक छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आपको डिटेल में हर सेल को, लाइक हर कमांड को अच्छे तरीके से रन करके दिखा दिया कि किस तरह हमारा ये प्रोजेक्ट वर्क करेगा, किस तरह ये प्रोजेक्ट जो है हमारा बना है। ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर किसी को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, रीजनेबल प्राइसेस पे उन्हें ये वाला प्रोजेक्ट दिया जाएगा। मिलते हैं अपने इसी तरह के एक और प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।